नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता आज आपको बताऊंगा पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन कैसे निर्धारित होता है। इसका अध्ययन करने के लिए हमें जिस लाइन पर आगे बढ़ना है वो है, सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है, उसके बाद फर्म का संतुलन क्या होता है और संतुलन का निर्धारण कैसे होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है। कोई भी क्रेता या कोई भी विक्रेता अपनी क्रियाओं द्वारा वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत एक समान रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये सबसे बड़ी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता की है। इसमें क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होने के कारण वो औसत रूप से इतने छोटे हो जाते हैं कि उनकी कोई भी कार्रवाई का कीमत पर असर नहीं पड़ता। जैसे अगर 100 टन का उत्पादन है और 100 क्रेता हैं और 100 ही विक्रेता हैं, तो प्रत्येक क्रेता और विक्रेता के हिस्से में 1-1 टन की औसत रूप से मांग या पूर्ति आती है। तो वो 1 टन के आधार पर वस्तु की मांग या पूर्ति के आधार पर कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एक समान रहती है, प्रवृत्ति एक समान पाई जाती है और इसीलिए जो कीमत रेखा है, जिसे हम औसत आगम या AR रेखा कहते हैं, वो एक पड़ी हुई रेखा होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म कीमत को ग्रहण करने वाली होती है, निर्धारित करने वाली नहीं। यानी उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को प्रत्येक फर्म एज इट इज ग्रहण करती है और उस पर अपने उत्पादन की मात्रा बेचती चली जाती है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा थी, आशय था। दूसरा है फर्म का संतुलन, कि फर्म के संतुलन से क्या अभिप्राय है। फर्म का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां फर्म को अधिकतम लाभ मिलता है, उसे ही हम फर्म का संतुलन या विक्रेता का संतुलन या उत्पादक का संतुलन कहते हैं, जहां उसे अधिकतम लाभ मिलता है। और ये अधिकतम लाभ वहाँ मिलता है, उस स्थिति में मिलता है जहाँ फर्म की सीमांत आय या MR, उसकी सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट MC के बराबर होती है। यानी फर्म का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहाँ फर्म की औसत आगम उसकी औसत सीमांत लागत के बराबर होती है ना। सीमांत आगम और सीमांत लागत, MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम, और MC का मतलब मार्जिनल कॉस्ट। जिस बिंदु पर ये दोनों बराबर होते हैं वहाँ फर्म को अधिकतम लाभ मिलता है। तो ये फर्म के संतुलन की सामान्य शर्त है। अब संतुलन का निर्धारण कैसे करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में। तो फर्म के संतुलन का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता में या बाजार की हर स्थिति में फर्म की मांग रेखा और पूर्ति रेखा द्वारा किया जाता है। फर्म की मांग रेखा मुख्यतः AR रेखा होती है और MR सीमांत आगम रेखा होता है। पूर्ति रेखा औसत लागतों को कहते हैं, यानी औसत लागत और सीमांत लागत फर्म की पूर्ति को निर्धारित करते हैं। इन दोनों की सहायता से फर्म अपना संतुलन निर्धारित करती है। अब जैसे मांग रेखा है, फर्म की मांग रेखा, या इसे हम AR रेखा भी कहते हैं। AR रेखा औसत आगम रेखा, एवरेज रेवेन्यू। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की मांग रेखा एक पड़ी हुई रेखा होती है। यानी उद्योग द्वारा जो निर्धारित कीमत OP है,
इसे अगर हम कीमत माने तो इस ओपी कीमत पर प्रत्येक फर्म अपने उत्पादन को बेचती चली जाती है ना। Q1, Q2, Q3 इस तरह से उत्पादन को बेचती चली जाती है, यानी कीमत एक समान होती है ओपी पर। इसलिए फर्म की मांग रेखा या कीमत रेखा या AR रेखा एक पड़ी हुई रेखा होती है और AR और MR यानी औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं, है ना, क्योंकि एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर फर्म को उतना ही कुल उत्पादन में वृद्धि होती है जितना कि उसकी कीमत है ना। जैसा मान लीजिए 10 रुपए कीमत है तो 10 इकाइयों को 10 रुपए के हिसाब से बेचने पर 100 रुपए कुल आय प्राप्त हुई। अगर हम 11वीं इकाई बेचें और कुल आय 100 से बढ़कर 110 हो जाए तो ये MR होगा, यानी कुल आय में जो वृद्धि होती है एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने पर उसे हम MR कहते हैं। यानी 100 से बढ़कर 110 हो गया तो अंतर कितना रहा, 10 रुपए का। तो 10 रुपए MR है और 10 रुपए ही कीमत है, AR है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR दोनों बराबर होते हैं और कीमत रेखा या मांग रेखा या AR रेखा एक पड़ी हुई रेखा होती है या पूर्णतया लोचदार रेखा होती है, क्योंकि कीमत ओपी पर एक समान है। तो ये मांग रेखा रही। अब पूर्ति वक्र या पूर्ति रेखा। पूर्ति रेखाएं औसत लागतें प्रदर्शित करती हैं और हमने पहले बताया था कि लागत U के आकार की होती है। ये औसत लागत है और ये सीमांत लागत है ना। लागतों का ये स्वरूप बाजार की हर स्थिति में ऐसा ही रहता है, यानी प्रारंभ में उत्पादन की लागतें गिरती हैं, फिर न्यूनतम होती हैं और अंत में बढ़ने लगती हैं। और सीमांत लागत औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती हुई ऊपर निकल जाती है। तो ये पूर्ति वक्र हैं जिन्हें हम लागतों द्वारा निर्धारित करते हैं। अब फर्म का अल्पकाल में संतुलन कैसे होता है। अल्पकाल में इतना समय नहीं होता कि वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार समायोजित किया जा सके। तो अल्पकाल में फर्म को अपने संतुलन पर, यानी जहां MR बराबर MC है, उस संतुलन पर लाभ भी मिल सकता है, सामान्य लाभ भी मिल सकता है और हानि भी मिल सकती है। अब लाभ की स्थिति जहां AR AC से अधिक हो वहां फर्म को लाभ मिलता है अल्पकाल में, है ना। अल्पकाल में फर्म को अपने संतुलन पर लाभ, हानि या सामान्य लाभ मिलता है। यदि लाभ की स्थिति है तो वो तब मानी जाती है जब फर्म की औसत आय, औसत आगम उसकी औसत लागत से अधिक हो जाता है, वो लाभ की स्थिति कहलाती है। तो लाभ की स्थिति को दिखाने के लिए हम इस चित्र की मदद ले सकते हैं। इधर हमने उत्पादन ले लिया और इधर कीमत एवं लागत। एक्स अक्ष पर उत्पादन, वाई अक्ष पर कीमत और लागत। पहले मांग रेखा बनाएंगे। मांग रेखा पूर्ण प्रतियोगिता में एक पड़ी हुई रेखा होती है और AR बराबर MR होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग रेखा एक
पड़ी हुई रेखा होती है कीमत रेखा, यानी कीमत जो है वो यहाँ पर स्थिर हो जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एक समान होती है और जो औसत आय है वही सीमांत आय होती है। अब जो लागत वक्र हैं, ये मान लीजिए एसी वक्र है, औसत लागत वक्र, और ये सीमांत लागत वक्र है ना। दोनों वक्र यू के आकार के होते हैं, यानी प्रारंभ में लागतें गिरती हैं, फिर न्यूनतम होती हैं और अंत में बढ़ने लगती हैं। अब फर्म का संतुलन कहाँ होगा? सबसे पहले हमें फर्म का संतुलन देखना है। वो कहाँ होगा? जहाँ सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों बराबर होते हैं। जैसे MR बराबर MC, यहाँ पर संतुलन होता है। अब इसमें MR वक्र कौन सा है? ये रेखा है ना। AR और MR दोनों ये रेखा है ना, कीमत रेखा या मांग रेखा। और सीमांत लागत MC कौन सी है? ये वाली रेखा है। ये दोनों किस बिंदु पर बराबर हैं? ये MR है, ये MC है, यानी इस बिंदु पर, A बिंदु मान लें, इस पर MR, ये MC है, ये MR है, ये दोनों बराबर हैं, अतः ये संतुलन का बिंदु है। अब इस संतुलन पर हमें लाभ कितना मिल रहा है ये देखना है। यानी यहाँ से हमने एक संतुलन रेखा खींची x अक्ष तक, है ना, Q उत्पादन प्राप्त हो गया जिस पर संतुलन है ना। अब इस संतुलन पर लाभ देखने के लिए हम औसत आय और औसत लागत की स्थिति देखते हैं कि औसत आय या AR AC से कितनी अधिक है। तो AR AC से जितनी अधिक होगी उतनी प्रति इकाई लाभ माना जाएगा, है ना। जैसे ये A है और AC वक्र ये रहा, तो ये संतुलन रेखा AC वक्र को B बिंदु पर काट रही है, यानी यहाँ औसत लागत निर्धारित हो गई। ठीक है, यानी औसत आय AQ, औसत लागत BQ, आय लागत से AB के बराबर अधिक है ना। आय ये है AR, AC लागत है, तो AB के बराबर आय अधिक है, लागत कम है, तो ये AB जो है वो प्रति इकाई लाभ कहलाएगा। यानी इस Q पॉइंट पर वस्तु की जो मात्रा बेची जा रही है उस पर AB लाभ मिल रहा है। इस प्रति इकाई लाभ में यदि हम उत्पादन की कुल मात्रा का गुणा कर दें, है ना, उत्पादन कितना बेचा गया है AOQ, तो इस AB में OQ का गुणा कर दें, तब लंबाई गुणा चौड़ाई के आधार पर हमें ये एरिया प्राप्त हो जाएगा ABCD। यानी फर्म को इतना कुल लाभ प्राप्त हुआ ABCD के क्षेत्रफल के बराबर। ये प्रति इकाई लाभ AB और ABCD का क्षेत्रफल कुल लाभ। तो लाभ की इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि कीमत बराबर AQ, लागत बराबर BQ, लाभ बराबर AQ माइनस BQ बराबर AB, उत्पादन बराबर OQ, और कुल लाभ बराबर ABCD का क्षेत्रफल है। कीमत AQ, ये जो कीमत रेखा या मांग रेखा से निकाली जाएगी, AQ कीमत, BQ AC हो गई औसत लागत, AC के पॉइंट से निकाली जाएगी, आय लागत से AB मात्रा के बराबर अधिक है, यानी AQ माइनस BQ बराबर AB। ये एक इकाई को बेचने से लाभ हुआ
और इससे हम उत्पादन की OQ मात्रा या CV मात्रा का गुणा कर दें तो ABCD का क्षेत्रफल ये कुल लाभ कहलाएगा। यानी अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म को लाभ मिलता है, जिसकी स्थिति हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब जो दूसरी स्थिति है संतुलन की अल्पकाल में, वो है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ वो स्थिति होती है जहां फर्म को ना लाभ मिलता है ना हानि, है ना। आय और लागत दोनों जहां बराबर हो जाती हैं, AR बराबर AC, वहां फर्म को सामान्य लाभ मिलता है ना। तो इसमें हम ये मांग रेखा हो गई, AR बराबर MR रेखा। अब जो लागत हम बनाएंगे वो इस रेखा के ऊपर ही बना लेंगे। AC इस कीमत रेखा को टच करती हुई बनाई जाएगी, ठीक है। और ये MC वक्र हो गया, है ना। अब इसमें फर्म का संतुलन कहाँ हुआ? जहां MR बराबर MC। MR ये रेखा है, MC ये वक्र है, दोनों इस A पॉइंट पर बराबर हैं, तो यहाँ संतुलन हो गया। तो इस संतुलन पर OQ उत्पादन हो गया, कीमत एवं लागत ये Y अक्ष पर बनाई गई है, ठीक है। अब A बिंदु पर MR बराबर MC यानी संतुलन हुआ। अब इस संतुलन पर लाभ या हानि देखने के लिए हम AR और AC रेखाओं की तुलना करते हैं कि दोनों में कितना अंतर है या क्या है। तो चित्र से स्पष्ट है कि AR रेखा भी A बिंदु से होकर गुजर रही है, AC रेखा भी इस A बिंदु से होकर गुजर रही है, यानी A बिंदु पर सभी चीजें बराबर हैं, है ना। AR और AC भी एक दूसरे को बराबर हैं, यानी फर्म की कीमत AQ है, उत्पादन OQ है। अब इस पर ना फर्म को लाभ मिल रहा है ना हानि, क्योंकि AR और AC रेखाएं दोनों A बिंदु पर बराबर हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये सामान्य लाभ की स्थिति है। सामान्य लाभ में सभी चीजें बराबर हो जाती हैं, है ना। AR बराबर MR बराबर AC बराबर MC, चारों फैक्टर बराबर होते हैं। तो इसमें कीमत बराबर AQ, लागत बराबर BQ, और ये दोनों बराबर हैं, है ना। सॉरी, AQ, कीमत भी AQ, लागत भी AQ, और ना लाभ मिल रहा है, हाँ हानि, केवल सामान्य लाभ मिल रहा है, केवल सामान्य लाभ मिल रहा है। तो ये सामान्य लाभ की स्थिति हो गई अल्पकाल के संतुलन में। और तीसरी स्थिति होती है हानि की, यानी अल्पकाल में फर्म को उस समय हानि होती है जब फर्म की औसत आय उसकी औसत लागत से कम रह जाती है, यानी AR कम है, AC अधिक है, तब फर्म को हानि उठानी पड़ती है। यानी हानि की स्थिति को हम इस चित्र द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। मांग रेखा या कीमत रेखा या AR रेखा वही रहेगी। AR बराबर MR, पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों बराबर होते हैं। अब हानि की स्थिति को दिखाने के लिए हम AC रेखा को इस लाइन से ऊपर लिखेंगे, यानी लागत अधिक दिखानी है, आय कम दिखानी है, ठीक है। और ये MC वक्र हो गया, ठीक है। फर्म का संतुलन जहां MR बराबर MC, MR ये रेखा है,
MC वक्र ये है, इस A बिंदु पर संतुलन हुआ और ये संतुलन रेखा हो गई, ये उत्पादन हो गया है ना। इसे हम AC रेखा तक और बढ़ा देंगे, ये B, यानी A बिंदु पर MR बराबर MC है जो संतुलन को निर्धारित करते हैं। अब इस संतुलन पर लाभ या हानि देखने के लिए हमें AR और AC रेखाओं की तुलना करनी पड़ेगी। AR रेखा यही है जो A बिंदु से होकर गुजर रही है, यानी कीमत AQ हो गई। औसत लागत वक्र से देखा जाएगा, तो ये संतुलन रेखा औसत लागत वक्र को B बिंदु पर काट रही है, यानी औसत लागत हो गई BQ। तो चित्र से स्पष्ट है कि औसत लागत BQ आय AQ से AB मात्रा के बराबर अधिक है, तो ये प्रति इकाई हानि कहलाएगी। यानी यहाँ पर जो वस्तु की इकाई बेची जा रही है उस पर AB मात्रा के बराबर हानि हो रही है, और उत्पादन हमने बेचा है OQ, यानी कुल हानि के लिए हम इस AB में इस OQ का गुणा कर दें, तब हमें ये एरिया प्राप्त हो जाएगा ABCD। तो ये एरिया कुल हानि को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये हानि की अवस्था है। तो हानि की अवस्था में कीमत निर्धारित हुई AQ, औसत लागत निर्धारित हुई BQ, है ना। कीमत AQ, लागत BQ, हानि हुई BQ माइनस AQ बराबर AB, प्रति इकाई हानि AB और कुल हानि ABCD का क्षेत्रफल, और उत्पादन हुआ OQ, है ना। उत्पादन OQ, कीमत AQ, लागत BQ, AB प्रति इकाई हानि, ABCD का क्षेत्रफल, कुल हानि। तो अल्पकाल में तीनों स्थितियां होती हैं, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता कि वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार समायोजित किया जा सके। इसलिए अल्पकाल में फर्म को लाभ भी मिल सकता है, सामान्य लाभ भी मिल सकता है और हानि भी मिल सकती है। इन तीनों स्थितियों का हमने इन 3 चित्रों के माध्यम से अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट टर्न पर दीर्घकाल में फर्म का संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे होता है इसे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।